हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक बातें की थी वेक्टर के बारे में। उससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। क्लियर है? यानी कि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? स्केलर क्वांटिटी से। तो क्या होगा देखिए। और जो इससे पहले वाले वेक्टर के जो पॉइंट्स हमने देखे कुछ एक डेफिनेशन, तो उनको आप अच्छे से देख के आए पहले और उनको लर्न करें उनके बारे में, तभी पता चलेगा जब उनको आप देखेंगे। क्लियर है? वेक्टर है, मान लो हमारे पास ए वेक्टर, कोई स्केलर हमारे पास, उसको हमने नाम दे दिया किससे? एस से। क्लियर है? हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है ए वेक्टर और स्केलर कोई क्वांटिटी है, उसको हमने नाम दे दिया एस से। क्लियर? तो हमारे पास जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी वेक्टर को किससे? स्केलर से। ये वेक्टर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी स्केलर से, तो क्या होगा? वेक्टर बिकम्स एस इंटू ए वेक्टर, क्योंकि एस क्या हमारे पास? स्केलर है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया किससे? वेक्टर से। तो देखिए एस आई जो यूनिट आएगी इसकी, एस आई यूनिट क्या होगी? एस आई यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। जो ए वेक्टर की यूनिट है हमारे पास, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया किससे? किसी स्केलर से। तो जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो ऐसा यूनिट आएगी वो क्या आएगी? अलग आएगी। मान लो हमारे पास ए वेक्टर की पहले ऐसा यूनिट है केजी, जैसे ही हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया तो सिर्फ केजी नहीं रहेगी, जो उसकी स्केलर क्वांटिटी है जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसकी भी जो यूनिट होगी वो साथ में आएगी। क्लियर है? इसका मतलब कोई वेक्टर की जो यूनिट है उसको हम जैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो उसकी पहले यूनिट थी वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्लियर है? ऐसा यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। अब मान लेते हैं, हम सपोज करें कोई ए वेक्टर है हमारे पास, वो कितना है? 60 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट। यानी कि ईस्ट की तरफ क्या है? न्यूटन का मतलब फोर्स लग रहा है। क्लियर है? 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर? ईस्ट की साइड। ये हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है। क्लियर? कोई स्केलर है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी वो क्या दे रखी है? 5 सेकंड दे रखी है। क्लियर? 5 सेकंड। यानी कि हमें पता चल रहा है जो न्यूटन यूनिट है, इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास फोर्स है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और 5 सेकंड का मतलब ये क्या दे रखा है हमें? क्या गिवन है? टाइम गिवन है। तो टाइम क्या हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे, देन एस इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एस क्या है हमारे पास? 5 सेकेंड इंटू ए वेक्टर कितना है? 60 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 5 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 300 क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकेंड और ड्यू ईस्ट। क्लियर है? यानी कि हमारे पास पहले वेक्टर की यूनिट क्या थी? न्यूटन थी। जैसे ही हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारी यूनिट में क्या चेंजमेंट आई? न्यूटन सेकेंड। क्लियर? क्योंकि जो स्केलर से मल्टीप्लाई करवाई है उसकी यूनिट भी साथ में आती है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करवाया किसी वेक्टर को किससे? स्केलर से। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये ए वेक्टर है। क्लियर है? ये क्या है हमारे पास? बी वेक्टर है। ठीक है? तो दोनों को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे तो क्या होगा? एक हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। देखिए, जैसे मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर है, यहां से ये क्या है हमारे पास? बी वेक्टर है, और दोनों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो क्या आता है हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जिसको हम किससे? आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है हमारे पास? ये जो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है? टेल है। और जो एरो का निशान दिखाता है हमें, एरो साइन, वो क्या है हमारे पास? हेड है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर के लिए जो बी वेक्टर है उसका जो हेड है उसके साथ अटैच करवाते हैं हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को। क्लियर? ऐसे हम क्या करते हैं? वेक्टर शो करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, यही लिखा हमने, एन अरेंजमेंट इन विच टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंट विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है उसके साथ किसको ज्वाइंट करेंगे? विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर।
देन द सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो हमारे पास एक वेक्टर निकल के आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर है? यानी कि फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंट विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट। पहले वाला ए वेक्टर था हमारा, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, उसके तो टेल के साथ ज्वाइंट करेंगे विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, और दूसरा जो जाएगा हमारा वो किससे, जो दूसरा वेक्टर था उसके हेड के साथ अटैच होगा। क्लियर है? यही है विच टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंट विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइंट करवाएंगे, जो लाइन ड्रॉ करेंगे वही क्या कहलाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। अब ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करेंगे, ज्योमेट्री का, और क्या करेंगे, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारे पास व्हेन द टू वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर कहाँ एक्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। जैसे मान लो हमारे पास ये है ए वेक्टर, दूसरा ये है बी वेक्टर, दोनों ही किधर हैं, सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, राइट साइड में। तो दोनों को ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन है हमारे पास, तो दोनों को ऐड करेंगे। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल आर वेक्टर। यानी कि दोनों को जब ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल आता है। यहां से ये देखिए, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये ए वेक्टर है हमारा, ये बी वेक्टर है, दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आया हमारे पास, रिजल्ट निकल के एक रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हमने आर वेक्टर से डिनोट किया। क्लियर है? यहां से सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास, इफ टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ये है हमारे पास ए वेक्टर, दूसरा ये है क्या, बी वेक्टर। यानी कि ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, दोनों ही क्या है, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में मान लो ए वेक्टर ये इधर जा रहा था, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो ए वेक्टर इधर जा रहा था, बी वेक्टर इधर जा रहा था, नेगेटिव में है। तो जब दोनों को कैंसिल करेंगे, यहां ये मान लो ए वेक्टर है, इधर क्या गया, माइनस बी मानेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास इतना सा वेक्टर निकल के आया, वो क्या आया, माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस, साइन तो प्लस ही आएगा क्योंकि फॉर्मूला के अंदर हमारे पास प्लस साइन है, लेकिन जिस साइड डायरेक्शन शो हो रही है, मान लो अगर ए की डायरेक्शन में ही बी वेक्टर है तो प्लस आ जाएगा। अगर ए से अपोजिट बी वेक्टर है तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम, माइनस बी वेक्टर। यानी कि बी किसको शो कर रहा है, ए से अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? यानी कि हमने वेक्टर को ऐड किया किसमें, एक तो हमारे पास सेम डायरेक्शन है, दूसरा हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है? अभी देखिए केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड कहता है व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल। यानी कि दो वेक्टर हमारे पास, दोनों ही क्या है, कुछ एंगल पे एक्ट करते हैं। क्लियर है? तो वहां से हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहां से ओ क्यू क्या शो कर रहा है, ए वेक्टर शो कर रहा है, यहां से क्यू पी क्या वेक्टर शो कर रहा है, पी वेक्टर शो कर रहा है, और यहां से ओ से पी तक क्या वेक्टर शो कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर शो कर रहा है। क्लियर है? तो यहां से देखिए हमें कुछ इतने रिजल्ट से, मतलब इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। ट्रायंगल लॉ ऐसे डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं जब तक हमारे पास क्या नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूव करेंगे, और जब तक हमारे पास कोई परपेंडिकुलर नहीं है, जब तक इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो हम देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, क्यू से एम तक इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास 90 एंगल है। इधर ये क्या है, थीटा है। यहाँ ये वाला क्या है, क्यू से पी तक बी वेक्टर है। यही हमने लिखा क्या, इफ टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल
such that two vectors are represented in magnitude as well as direction by the two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude as well as direction by the third side of the triangle taken in opposite order. इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या लिया, दो वेक्टर लिए, एक ए वेक्टर ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिया, कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर लिए, इनको रिप्रेजेंट करते हैं क्या क्या चीज, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी शो करता है और डायरेक्शन भी शो करता है, क्लियर है, दोनों साइड से। तो हम इसको क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं सेम ऑर्डर की, क्लियर। और जो उनका रिजल्टेंट होगा, मान लो हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। उस रिजल्टेंट का भी क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज कुछ डायरेक्शन भी होगी। जो उसकी थर्ड साइड है इसको हम रिजल्टेंट आर वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनी, एक ट्रायंगल बन गई, क्लियर। तो ट्रायंगल हमने यहां से कंस्ट्रक्शन किया, तो क्यू एम मान लिया, ये पी एम है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इन ट्रायंगल ओपीएम हमारे पास रिजल्टेंट, स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे, रिजल्टेंट निकालना है, वो कहां से आ सकता है, ओपीएम से। ये हमारे पास रिजल्टेंट है, यहां से आ सकता है, क्लियर है। तो ओपीएम को हम कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ओपी ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ओपी स्क्वायर किसके इक्वल है, पीएम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, क्लियर है। यानी कि ओ पी स्क्वायर इक्वल किसके है, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर के है इतना। तो हमारे पास देखिए सिर्फ किसकी वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू है, वो भी क्या, आर वेक्टर। ना तो हमारे पास ओ एम है ना हमारे पास पी एम है। तो पहले ओ एम और पी एम की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, क्लियर है इतनी बात। तो देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू है, ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी इक्वल ओपी वेक्टर इक्वल आर वेक्टर, क्लियर है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, पीएम की वैल्यू निकालेंगे। वो देखिए क्या होगा, देखिए पीएम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल पीएम क्यू से। पीएम क्यू से किसकी वैल्यू, पीएम की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू तो बी गिवन है हमारे पास। तो यहां से देखिए क्या होगा, इन ट्रायंगल किसमें, पीएम क्यू से, ठीक है। तो पीएम क्यू से क्या लिख सकते हैं हम, यहां से साइन थीटा कैसे आएगा, पीएम बाय पी क्यू लिख सकते हैं हम। पीएम बाय पी क्यू इक्वल क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्लियर है। तो अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू गिवन है, यहां पे कितना, बी वेक्टर पुट करेंगे, पी क्यू की जगह क्या, पीएम बाय बी वेक्टर इक्वल साइन थीटा, इतना आ गया हमारे पास। तो यहां से पीएम इक्वल क्या हो जाएगा, बी वेक्टर साइन थीटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2। पीएम की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, ओएम की वैल्यू निकालेंगे। तो ओएम की वैल्यू हम, ये वाली ओएम की वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, यहीं से, इसी ट्रायंगल में क्या करेंगे, देखिए हमें ओएम की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओएम, ओएम की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ओ क्यू है, ए वेक्टर, अब हमें क्यू एम मिल जाता है तो हमारे पास ओएम हो जाएगा टोटल, क्लियर है। तो क्यू एम की वैल्यू भी इसी ट्रायंगल से निकालेंगे हम। कैसे, देखिए क्या होगा, क्यू एम डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल क्या होगा, कोस थीटा। कहां से, देखिए क्यू एम डिवाइड बाय क्या करवाया हमने, पी क्यू से डिवाइड करवाया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा। ये क्या है, बेस है, यहां से ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल पी क्यू कोस थीटा। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी वेक्टर है। तो यहां से क्या होगा, क्यू एम इक्वल बी कोस थीटा। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहां से हम ओ एम निकालेंगे। अब देखिए ओ एम इक्वल क्या होगा, ओ एम टोटल है, ओ क्यू प्लस क्यू एम करेंगे, ओ क्यू प्लस क्यू एम, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर, प्लस क्यू एम अभी निकाला है हमने, कितनी वैल्यू आई है, बी कोस थीटा, यहां पुट कर देंगे बी कोस थीटा। इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया,
क्लियर है यहां से? तो अब हम क्या करेंगे, जो पीएम की वैल्यू है और ओएम की वैल्यू है और ओपी की वैल्यू है, सारी इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। इसको भी हम क्या नाम दे देते हैं, कोई इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 4, 5 इन इक्वेशन 1, यही करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 के अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहां से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये मान लो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास ए है, बी की जगह बी कॉस थीटा है। तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां वेक्टर नहीं लगा हुआ इसको मान लेना हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है इतना? अभी देखिए हमारे पास ये टर्म फर्स्ट है, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन है। बी स्क्वायर कॉमन है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? प्लस ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हमारे पास मैथ में एक क्वांटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यहां से इसके इक्वल क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला है हमारे पास मैथ में। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, आर चाहिए रिजल्टेंट के लिए। ये हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है। तो आर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आर वेक्टर इक्वल, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है इतना? ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट आर वेक्टर। ए भी हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और वहां से थीटा गिवन होगा तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, या फिर वहां से थीटा भी निकलवा सकता है। वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड है क्या दे रखा है क्वेश्चन में और क्या निकलवा रहा है। क्लियर है? तो हम यहां से क्या निकाल देते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो इसको लर्न करना है और अच्छे से इसको ड्राइव भी करना आना चाहिए। ये तो हम क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। क्लियर है? यानी कि इससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब हमें कई बार क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि उसका एंगल कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो यहां से इसी ट्रायंगल से ओपीएम से ही हम क्या निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। एंगल बताएंगे कैसा, मतलब कहाँ कितने एंगल पे ये मीट हो रहे हैं, कैसे वेक्टर ऐड किए गए हैं किस एंगल पे। क्लियर? तो वो एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए टेंजेंट बीटा निकालते हैं हम उसके लिए। तो टेंजेंट बीटा किसमें, ओ एम पी से हम टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा क्या होता है, यहां से हम इसको लिखेंगे पीएम परपेंडिकुलर बाय बेस ओ एम। तो टेंजेंट बीटा हमारा होगा पीएम बाय ओ एम। तो पीएम की भी वैल्यू निकाल चुके हम और किसकी, ओ एम की भी वैल्यू हमारे पास। पीएम की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, पीएम की वैल्यू ये वाली हमारे पास आई है बी साइन थीटा। क्लियर? और ओएम की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं क्या, ए प्लस बी कोस थीटा। दोनों पुट कर देंगे, हमारे पास टेंजेंट बीटा आ जाएगा डायरेक्शन शो करने के लिए। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, टेंजेंट बीटा इक्वल क्या आएगा, पीएम बाय ओएम। और पीएम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी हमने निकाली बी साइन थीटा, बाय ओएम की वैल्यू कितनी थी, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आई हमारे पास टेंजेंट बीटा की। लेकिन हमें तो एंगल निकालना है सिर्फ बीटा, तो क्या होगा, इधर आ जाएगा टेन और क्या हो जाएगा इनवर्स में बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ
थीटा। ये आ गया हमारे पास क्या, बीटा, यानी कि एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास। क्लियर है। तो दो फॉर्मूले आए हमारे पास, एक रिजल्टेंट का और एक बीटा निकालने का। तो दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। और ऊपर से ये हम कैसे ड्राइव करके आए हैं इसको, ट्रायंगल लॉ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।